फाइंड द टू नंबर्स हुज HCF इज़ 5 एंड देयर सम इज़ 50। ये एक बहुत सरल सवाल है जिसमें हमको दो संख्याएं चाहिए जिनका HCF 5 हो और उनका सम 50 हो। तो ऑफ कोर्स जो नंबर होंगे दो वो 5A और 5B हम आसानी से मान सकते हैं, वेयर सब्जेक्ट टू द टू कंडीशंस वेयर A एंड B आर पॉजिटिव इंटीजर्स एक, नंबर दो बोथ A एंड B आर को प्राइम, मतलब A और B में कुछ भी कॉमन नहीं है। उदाहरण के लिए मैं आपको समझा देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल हमने A बराबर लिया 3 और B बराबर लिया हमने 7, तो A और B यानी कि 3 और 7 को प्राइम है और दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो 5A इज़ 15, 5 दिया 15 और 5B 5 सत्ते 35, सो दिस इज़ 50। तो ऑफ कोर्स 15 और 35 दो संख्याएं ऐसी हैं जिनका HCF 5 है और जिनका सम 50 है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक ही पेयर एग्जिस्ट करता है ऐसी नंबर्स का। हमको हर हालत में चेक करना पड़ेगा कि क्या ऐसे और पेयर ऑफ नंबर्स हैं जिनका HCF 5 हो और सम 50 हो। तो ये बहुत सरल है, ये हमको दिया हुआ है कि 5A प्लस 5B इट इज़ इक्वल टू 50, ये दिया हुआ है ना, मीन्स A प्लस B इज़ इक्वल टू 10, करेक्ट। तो एक पेयर हो सकता है A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 9, यानी कि 5 और 45, सिंपल। इन दोनों का सम 50 और HCF 5। दूसरी संख्या हो सकती है, अब हम A बराबर 2 लेंगे, B बराबर 8 लेंगे, लेकिन 2 और 8 तो को प्राइम नहीं है, 2 और 8 नहीं हो सकता। 3 और 7 लेंगे तो 3 और 7 लेने पर 3 पंजे 15 और 7 पंजे 35, तो ऑफ कोर्स सम 50 और HCF 5। अब हम 4 और 6 लेंगे, लेकिन 4 और 6 को प्राइम नहीं है, दोनों के बीच में 2 कॉमन है। फिर हम 5 और 5 लेंगे तो 5 और 5 हो नहीं सकते। तो दो कारण हैं, A और B दोनों को अगर हम 5 लेते हैं कि दोनों को प्राइम नहीं है, दोनों में कॉमन फैक्टर 5 है। और दूसरा कारण है क्योंकि अगर 5 और A भी 5 और B भी 5 मीन्स A इज़ इक्वल टू 5 एंड B इज़ इक्वल टू 5, तो 5A इज़ 25 एंड 5B इज़ 25, सो HCF इज़ 25, HCF 5 नहीं होगा। तो हमारे सामने यही दो पेयर्स आते हैं, कौन कौन से, 5 और 45, 15 और 35। ओके, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऑन 3 ट्रैफिक सिग्नल्स द रेड लाइट चेंजेस आफ्टर एवरी 36, 42 एंड 60 सेकेंड्स रेस्पेक्टिवली। आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स ऑफ साइमल्टेनियस स्टार्ट द रेड लाइट विल चेंज टुगेदर। इस तरह के क्वेश्चन में बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल याद रखिए कि हमको LCM निकालना होगा। और LCM निकालने का मैं आपको एक सिंपल शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ। हमको LCM निकालना है 36, 42 और 60 का। तो हम प्राइम नंबर से डिवाइड करना शुरू करेंगे, यानी सबसे पहले 2 से करेंगे, तो ये हो गया 2 गुणा LCM 18, 21, 30, 2 अभी भी कॉमन है, सो इट इज़ 2 इंटू 2 इंटू LCM 9, 21 एज सच क्योंकि 2 से नहीं जाता, 15। अब ऑफ कोर्स 2 से इसमें कोई भी नंबर डिवाइड नहीं होता, अब 3 लेंगे हम, सो इट इज़ 2 इंटू 2 इंटू 3, LCM 3 बाहर आ गया तो 3 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। अब ये तीनों प्राइम नंबर हैं, तो हमारा आंसर होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये वाला 3 इंटू 7 इंटू 5, सो 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, 36 गुणा 35, करेक्ट। अब सिंपल सा शॉर्टकट इसको भी कैलकुलेट करने का ये है कि मेरे सामने ये लिखा हुआ है 35 प्लस 1 इंटू 35, तो ये हो गया 35 का स्क्वायर प्लस 35, ये हो गया 35 का स्क्वायर प्लस 35। तो 35 के स्क्वायर का मैंने आपको एक और वीडियो में समझाया हुआ है, तो 5 पंजे 25 यानी कि यूनिट डिजिट का स्क्वायर, और ये जो 3 है इसमें एक जोड़िए 4 हो गया, और 3 गुणा 4 12, सो इट इज़ 12
25 और 35 से कम 35, सो इट इज़ 1260 सेकेंड्स। सो ऑप्शन सी इज़ द आंसर। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपने दो शॉर्टकट समझे। पहला ये कि हम एलसीएम कैसे वर्कआउट करते हैं, और दूसरा एक इसी ओकेशन पर आपने शॉर्टकट समझा कि कोई भी ऐसी संख्या जिसका यूनिट डिजिट 5 हो उसका हम स्क्वायर कैसे वर्कआउट करते हैं। अच्छा, यहीं पर मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ कि आपको एग्ज़ाम में इतना लंबा करने की आवश्यकता नहीं है। इमीडिएटली आप अगर देखें कि 36 और 42 और 60 में 6 कॉमन है, तो आप 6 को इमीडिएटली बाहर निकालिए। मैं कारण बता रहा हूँ क्यों। तो ये हो गया एलसीएम, 6 कॉमन निकाल चुके हैं आप, तो ये 36, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42 और 6 धाई 60। देखिए ये जो मैंने 6 इमीडिएटली कॉमन निकाल लिया है, रिमेंबर एवरी कंपोजाइट नंबर, मैं लिख भी देता हूँ, एवरी कंपोजाइट नंबर, ये 6 कंपोजाइट नंबर है क्योंकि ये एक और स्वयं 6 के अलावा एक नंबर यानी 2 से और डिवाइड होता है। तो एवरी कंपोजाइट नंबर कैन ऑलवेज बी फैक्टराइज्ड इनटू इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो आप देखें तो 6 के 2 प्राइम फैक्टर्स हैं, को प्राइम जो आपस में है, को प्राइम फैक्टर्स लिख लेना चाहिए बल्कि, तो 2 और 3, करेक्ट। तो अब यहाँ से फिर से यहीं लौटते हैं, तो इट इज़ 6 और अभी आपके पास 6 और 7 में 2 कॉमन और है, तो 6 2 गुणा एलसीएम और यहाँ हो गया 3, 7 और 5। तो हम वहीं आ गए क्योंकि 6 दूनी 12 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 5, तो 12 तिया 36 और 7 पंजे 35। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 66 एंड 88 एंड लीव्स द रिमाइंडर 3 and 4 रेस्पेक्टिवली। बड़ी सिंपल सी चीज़ ये है। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से कर सकते हैं तुरंत। अगर मैं ऑप्शन से करूं तो 14 में अगर 14 से अगर हम 66 को डिवाइड करें तो 14 चौक 56, 10 शेष बचता है, तो ऑफ कोर्स 14 इज़ नॉट आंसर, 14 इज़ नॉट एन आंसर। 21 से डिवाइड करें तो 21 या 63, 3 शेष बचता है, तो ये बच रहा है। 21 से डिवाइड 88 को करें तो 21 चौक 84, 4 शेष बचता है, तो आंसर तो ऑफ कोर्स ये है। लेकिन अब हम इसको सॉल्व करते हैं मेथड से। तो आपने अभी ये देखा कि अगर हम 66 को 21 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारे पास इमीडिएटली 3 बचता है। इसका मतलब ये हुआ कि 66 माइनस 3 को यानी 63 को अगर हम 21 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारा 0 होगा। इसी तरह से अगर हम 88 माइनस 4 को 21 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारा 0 होगा। तो हम क्या करेंगे, हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे किन दो नंबर का, 66 माइनस 3 का, और दूसरा नंबर कौन सा हुआ 88 माइनस 4 यानी कि 84 का। यानी कि 2 नंबर हो गए हमारे पास जिनका हमको HCF निकालना है, 63 और 84। अब हालांकि इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ये देखने से मालूम चल रहा है कि 21 इसका HCF होगा 21 या 63 और 21 चौक 84, और 3 और 4 अपने आप में को प्राइम है। यानी जो हमको परिणाम मिल रहे हैं 21 से 63 को डिवाइड करके और 21 से 84 को डिवाइड करके, तो चूंकि हम प्राइम नंबर्स के रूप में हमको क्वेश्चन मिल रहे हैं, इसका मतलब 21 आंसर है। लेकिन अगर हम परंपरागत तरीके से करें तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। 63 को हम प्राइम नंबर्स में फैक्टराइज कर लेंगे। सो इट इज़ 3, 21 बचा, 3 सत्ते 21, तो ये 3, 3, 7 जो हैं वो प्राइम नंबर्स हैं। सो 84 इज इक्वल टू 2, प्राइम नंबर है पहला। 42 बचा, फिर से 2, 21 आ गया, 42 का 2 से डिवाइड करने पर 21 आ गया, और 21 हो गया हमारे पास 3 गुणा 7। तो इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो हैं 3, ये कॉमन फैक्टर है, और दूसरा है 7। तो 3 गुणा 7 इक्वल टू 21 आंसर है, करेक्ट। अभी पिछले क्वेश्चन को भी हमने इसी तरह से किया था, लेकिन उसमें हमने सारे फैक्टर्स काउंट किए थे जब हम एलसीएम वर्कआउट कर रहे थे। तो एचसीएफ और एलसीएम में यही फ़र्क है कि जब हम एलसीएम निकालते हैं तो जितने भी प्राइम फैक्टर्स आते हैं दोनों नंबर्स के लिए उन सब की गुणा की जाती है। लेकिन एचसीएफ में हम सिर्फ उन प्राइम फैक्टर्स की गुणा करते हैं जो कॉमन होते हैं दोनों संख्याओं में। ओके,
तो यहाँ भी आपने तीसरे क्वेश्चन में सिंपल सा शॉर्टकट समझा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर स्टूडेंट्स अमंग whom 1001 pen and 910 pencils can be distributed giving each student same number of pen and same number of pencils। एक बहुत सिंपल सी चीज़ तो ये है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हर हालत में 1001 और 910 से कम है निश्चित रूप से, है ना, यानी फैक्टर होगा। जब कोई संख्या इन दो संख्या से 1001 और 910 से कम है तो निश्चित रूप से वो इनका फैक्टर होगी। जब हम फैक्टर की बात करेंगे तो हमको HCF निकालना होगा। सिंपल, HCF क्यों निकालना होगा? क्योंकि उसने कहा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होगा। तो हमको यहाँ पर निकालना है 1001 और 910 का HCF। तो इसका बहुत सिंपल तरीका ये है सॉल्व करने का कि हम 1001 और 910 का डिफरेंस देखेंगे। सो इट इज़ 1, इट इज़ 9, 91 और HCF निकाल लेंगे 91 और इन दोनों में स्मॉलर नंबर यानी कि 910। अब ये जो HCF आएगा ये ही HCF इन दोनों नंबर का HCF होगा। तो 91 और 910 का जो HCF है इमीडिएटली 91 है, बिकॉज 91 इज इक्वल टू 1 इंटू 91 एंड 910 इज इक्वल टू 10 इंटू 91। तो 91 कॉमन है दोनों में, तो 91 इज द आंसर। सिंपल। तो 91 स्टूडेंट्स हैं, ऑप्शन ए इज द आंसर, करेक्ट। बड़ी सिंपल सी बात यह है कि प्रत्येक स्टूडेंट को 10 पेंसिल्स मिलेंगी और ये 1001 हुआ 91 इंटू 11, तो हर स्टूडेंट को 11 पेन मिलेंगे। अदरवाइज ऑप्शन ए इज द आंसर। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच ऑन बीइंग इंक्रीज बाई 6 बिकम्स डिविजिबल बाई 40, 44 एंड 48। तो कोई ऐसा संख्या हमको, सबसे छोटी संख्या हमको ऐसी चाहिए जिसमें अगर हम 6 जोड़ दें तो वो 40, 44 और 48 तीनों से डिविजिबल हो। ठीक। अब जब 40, 44 और 48 से ये कोई संख्या डिविजिबल है तो हर हालत में ये इन तीनों संख्याओं का मल्टीपल है। तो हमको यहाँ पर निकालना है LCM। LCM क्यों निकालना है? क्योंकि हमको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो डिविजिबल हो इन तीन संख्याओं से। ओके, तो हम 40, 44 और 48 का LCM वर्कआउट करते हैं। सिंपल तरीका है, 2 पहला प्राइम नंबर है, कॉमन है, बल्कि हम सीधे 4 निकाल लेते हैं क्योंकि 2 इंटू 2 4 होता है। तो ये हो गया 4 इंटू LCM ऑफ 10, 11 एंड 12, 12 चौक 48, करेक्ट। अभी भी 2 कॉमन और निकल रहा है, तो ये हो गया 8 LCM और यहाँ हो गया 5, 11, 6। अभी भी 2 कॉमन और निकल रहा है, सो इट इज़ 16 LCM 5, 11, 3। अब 5, 11, 3 को प्राइम है, यानी इसके आगे अब आप और इसका फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। तो आपका जो LCM आया इस क्वेश्चन में वो हुआ 16 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 3। सो दिस इज इक्वल टू 80 इंटू 33। 8 तिया 24, 8 तिया 24 तो 26। तो 2640 एक ऐसा नंबर है जो 40, 44 और 48 तीनों से डिवाइड होगा। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि नंबर ऐसा होना चाहिए जिसमें हम 6 जोड़ें तब वो 40, 44 या 48 से डिवाइड हो। तो हमारा आंसर होगा 2640 माइनस 6, 2634। सो ऑप्शन डी इज द आंसर। ओके, क्योंकि जब आप 2634 में 6 जोड़ेंगे तब आपको 2640 मिलेगा एंड 2640 इज फुली डिविजिबल बाई 40, 44 एंड 48। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 6 क्वेश्चन देखते हैं। 3 different containers are of the size 178 लीटर, 278 लीटर एंड 378 लीटर। तो ये 3 कंटेनर्स होगा इन साइज के। व्हाट इज द बिगेस्ट वॉल्यूम ऑफ द टम्बलर? तो एक ऐसे टम्बलर का हमको बिगेस्ट वॉल्यूम चाहिए लीटर में जो इन तीनों डिफरेंट क्वांटिटीज को एग्जैक्टली नापे। मतलब एग्जैक्टली मतलब कोई भी नाप, कोई भी मेजरमेंट परसेंटेज में नहीं आना चाहिए। तो ऑफ कोर्स बहुत सिंपल सी चीज़ है ये समझाने के लिए कि जो टम्बलर होगा उसका साइज़ हर हालत में इन तीनों से छोटा होगा, यानी वो इन तीनों नंबर का
एक फैक्टर होगा। फैक्टर इसलिए क्योंकि वो इनको पूरी पूरी तरह से डिवाइड करेगा, क्योंकि हमको परसेंटेज में आंसर नहीं चाहिए। और चूंकि बिगेस्ट वॉल्यूम चाहिए तो हमको HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको किसका निकालना है? 178, 278 एंड 378। तो 2 से ये दोनों संख्याएं डिवाइड, तीनों संख्याएं डिवाइड होती हैं। तो 2 8 16, 2 9 18। सो इट इज 2 इंटू 139, इट इज 2 और ये 189। अब 89 3 से डिवाइड नहीं होता, 139 भी 3 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन 189 3 से डिवाइड होता है, क्योंकि 3 6 18 और 3 3 9। 89 3 से डिवाइड नहीं होता क्योंकि 89 में डिजिट्स का सम है 9 और 8 17 एंड 17 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3। इसी तरह से 139 में सम ऑफ द डिजिट्स है 3 और 1 4 और 9 13, और 13 भी 3 से डिवाइड नहीं होता। लेकिन 189 यानी सम ऑफ द डिजिट्स है 1 और 8 9 और 9 18, और 18 3 से डिवाइड होता है। सो इट इज़ इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 61। अब देखें आप कि 80 इज़ ए प्राइम नंबर, मतलब इसका और फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है। 139 इज़ ए प्राइम नंबर एंड 61 इज़ ए प्राइम नंबर। तो जो एकमात्र फैक्टर है जो तीनों में कॉमन है वो है 2। सो ऑप्शन सी इज़ द आंसर। ओके, अब यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्टकट देता हूँ कि ये जो तीन नंबर है हमारे पास 89, 139 और 61, ये हमें कैसे मालूम चला है कि ये तीनों नंबर्स यानी 89, 139, 61 प्राइम नंबर्स हैं। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द शॉर्टकट। इसका सिंपल सा शॉर्टकट मैं आपको समझाता हूँ इन्हीं नंबर को लेकर। 89 लेते हैं सबसे पहले, 89 के स्क्वायर रूट पर बात करते हैं। तो 89 का जो स्क्वायर रूट है वो 9 9 81 और 10 ढाई 9 पॉइंट समथिंग होगा, है ना। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो स्क्वायर रूट आया है 9 पॉइंट समथिंग, इसकी इंटीग्रल वैल्यू उठाएंगे, और इंटीग्रल वैल्यू और इससे छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनको लिख लेंगे, यानी कि 2 3 5 7 9। अब हम ये चेक करेंगे कि ये जो हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं 9 या 9 से छोटे, क्या ये इसको डिवाइड करते हैं? तो ऑफ कोर्स 2 डिवाइड नहीं करता क्योंकि 89 इवन नंबर नहीं है। 3 भी डिवाइड नहीं करता क्योंकि 9 और 8 17 होता है, 3 से डिविजिबल नहीं है। 5 डिवाइड नहीं करता क्योंकि जो यूनिट डिजिट है 89 की वो ना तो 0 है ना 5 है। 7 भी डिवाइड नहीं करता और 9 भी डिवाइड नहीं करता। इसलिए ये जो 89 है ये प्राइम नंबर है। कारण मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इसका जो स्क्वायर रूट है उस स्क्वायर रूट की इंटीग्रल वैल्यू हमारे केस में 9 है। इंटीग्रल वैल्यू और इससे छोटे जितने प्राइम नंबर्स हैं उनसे ये नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है 89। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, नेक्स्ट है 139। तो 139 का अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट होगा, चूँकि ये 12 का स्क्वायर 144 होता है और 11 का होता है 121, तो ये 11 पॉइंट समथिंग होगा। तो हमें 11 और 11 से छोटे प्राइम नंबर निकालने हैं। तो 2 3 5 7 9 11, करेक्ट। अब ना तो ये 2 से डिवाइड होता है क्योंकि इवन नंबर नहीं है, ये 3 से भी नहीं होगा क्योंकि 9 और 3 12 और 1 13, ये 5 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 5 भी नहीं है और 0 भी नहीं है, ये 7 से भी डिविजिबल नहीं है, 9 से भी डिविजिबल नहीं है और 11 से भी डिविजिबल नहीं है। इसलिए 139 अपने आप में प्राइम नंबर है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास 61। तो 61 का जो स्क्वायर रूट है वो अप्रॉक्सीमेटली 8 गुणा 8 8 64 और 7 7 49, तो 7 पॉइंट समथिंग होगा। तो 7 और 7 से छोटे प्राइम नंबर हैं 2 3 5 7। ऑफ कोर्स 61 ना तो 2 से डिविजिबल है, ना 3 से, ना 5 से, ना 7 से, इसलिए 61 भी एक प्राइम नंबर है। तो आई होप यू हैव गॉट द शॉर्टकट। आपको ये शॉर्टकट समझ में आ गया है किसी भी नंबर के लिए ये चेक करने का कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्राइम नंबर चेक करने के लिए हम उस नंबर का एक अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट निकालेंगे, उसकी इंटीग्रल वैल्यू देखेंगे हम सिर्फ, मतलब स्क्वायर रूट भी नहीं निकालेंगे, हम स्क्वायर रूट की इंटीग्रल वैल्यू देखेंगे और इंटीग्रल वैल्यू और उससे छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनसे गिवन नंबर को डिवाइड करेंगे। अगर गिवन नंबर डिवाइड हो जाता है देन इट इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। और अगर गिवन नंबर डिवाइड नहीं होता है, जैसे हमारे केस में किसी भी प्राइम संख्या से डिवाइड नहीं हुए हैं नंबर्स, तब ये एक प्राइम नंबर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब ये 7th क्वेश्चन बहुत सरल सवाल है। 2 नंबर्स दिए गए हैं
और ये दोनों नंबर्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, ए स्क्वायर माइनस ए बी. सो ए स्क्वायर माइनस ए बी, ऑफ कोर्स ए इज कॉमन, देन इट इज ए इंटू ए माइनस बी. और दूसरा नंबर है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, सो इट इज ए माइनस बी होल स्क्वायर. तो इन दोनों एक्सप्रेशन में a माइनस बी कॉमन है. द ओनली फैक्टर दैट इज कॉमन इन द टू एक्सप्रेशंस, तो a माइनस बी इज द HCF. अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले सिंपल सा शॉर्टकट देखते हैं. तो यदि कोई हमारे पास नंबर है स्मॉलेस्ट से p, और ये नंबर जब डिवाइड होता है a b c d और इस तरह के और नंबर से, लेकिन हमेशा एक रिमाइंडर छोड़ता है r, मीन्स जब p को a डिवाइड करता है तो नीचे रिमाइंडर r बचता है. इसी तरह से जब b डिवाइड करता है p को तो नीचे रिमाइंडर r बचता है, एंड सो ऑन. आई होप यू गॉट पॉइंट. तो ये जो नंबर है p, इट इज़ इक्वल टू LCM ऑफ ऑल सच नंबर्स प्लस r, जहाँ पर r वो रिमाइंडर है जो हमको मिल रहा है जब p को ये संख्याएं यानी कि a b c d डिवाइड कर रही हैं. तो इसी पर बेस हमारा क्वेश्चन जो है वो 8th क्वेश्चन है. व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 4 एंड 5 लीव द सेम रिमाइंडर 2. तो हमारा जो आंसर होगा इमीडिएटली वो होगा LCM 3, 4, 5 प्लस 2, ये वाला 2. तो 3, 4 और 5. अब देखिए LCM निकालने का बहुत सिंपल तरीका ये होता है कि आप इसमें से सबसे बड़ा नंबर उठा लें. 5 है, 5 का मल्टीपल बनाना शुरू करें तो सबसे पहला मल्टीपल जिसमें बाकी जितने भी नंबर हैं वो सब डिवाइड हो रहे हैं, तो वो नंबर हमारा LCM होता है. तो 5 का अगला फैक्टर है 10. 10 ना तो 3 से डिवाइड होता है ना 4 से. फिर 15. 15 3 से डिवाइड होता है, कोई मतलब नहीं. फिर 5 चौक 20. 20 3 से डिवाइड नहीं होता, 4 से होता है. तो इस तरह से करते हुए हमारे पास जो नंबर आएगा जो तीनों से डिवाइड होगा वो होगा 60. और इसमें हम 2 जोड़ेंगे तो 62 इज़ द आंसर. अदरवाइज LCM ट्रेडिशनली निकालना हो सो 3 इक्वल टू ऑफ कोर्स 3, 4 इक्वल टू 2 इंटू 2 एंड 5 इक्वल टू 5. तो सारे फैक्टर्स की हम गुणा कर देंगे तो 3 चौक 12 पंजे 60, और इसमें हम ऑफ कोर्स 2 जोड़ देंगे तो इट इज़ 62. ये वाला 2 जोड़ देंगे जो आपने अभी पीछे शॉर्टकट में समझा. 9th क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय द नंबर 4, 5, 7 लीव्स द रिमाइंडर 1, 2, 4 रेस्पेक्टिवली. अब ये क्वेश्चन लगता पिछले क्वेश्चन जैसा है, यानी कि ये 8th क्वेश्चन जैसा लगता है जिसमें था कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 4 एंड 5 लीव्स द सेम रिमाइंडर 2. लेकिन इस क्वेश्चन में पॉइंट ये है कि एक नंबर है हमारे पास p, तो p को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो शेष बचता है 1. इसी नंबर p को हम जब 5 से डिवाइड करते हैं तो शेष बचता है 2. इसी नंबर को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो शेष बचता है 3. जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसमें रिमाइंडर हर बार सेम बच रहा था और वो था 2. यानी अगर इसी क्वेश्चन में हम ये कहते कि अगर गिवन नंबर को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचता है 1. इसी नंबर को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचता है 1. इसी नंबर को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचता है 1. तो इसको सॉल्व करने का तरीका जो आपने पिछले क्वेश्चन में सीखा वो ये था कि इन तीनों का आप LCM निकालिए. तो चूंकि ये तीनों नंबर को प्राइम है 4, 5, 7, इसलिए इनका LCM होगा 4 गुणा 5 गुणा 7, 4 पंजे 20, 7 140. और 140 में आप ये 1 जोड़ देंगे, ये वाला 1, तो यहाँ 141 आ जाएगा. कब? जब इस तरह का क्वेश्चन होता कि ये सेम रिमाइंडर छोड़ता है 1. लेकिन यहाँ डिफरेंट है. यहाँ जब 4 से डिवाइड कर रहा है तो 1 छूट रहा है. जब 5 से इस नंबर को डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर 2 बन रहा है. जब 7 से डिवाइड कर रहा है इसी नंबर p को तो 3 बच रहा है. लेकिन एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर डिवाइज़र और रिमाइंडर का डिफरेंस 3 है, 4 माइनस 1. इस जगह भी डिवाइज़र और रिमाइंडर का डिफरेंस 3 है, और यहाँ पर भी डिवाइडर और रिमाइंडर का डिफरेंस 3 है. तो नियम ये है, इसको ध्यान रखिए, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कि इस तरह के क्वेश्चन में जब डिवाइडर और रिमाइंडर का डिफरेंस सेम हो
तो हमारे पास इसका आंसर होता है LCM ऑफ द गिवन नंबर्स माइनस, नॉट प्लस, -3। कौन सा 3? ये जो डिफरेंस है जो सेम है। तो दिस क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। इसको कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 4, 5 और 7 का LCM हुआ, चूँकि तीनों प्राइम में 7 चौक 4 पंजे 20 7 140 और उसमें से 3 माइनस कर दीजिए, सो 137। सो 137 इज़ द आंसर। अब देखिए 137 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 तिया 12 और 4 चौक 16, 4 तिया 12, एक शेष बचा ना 17, 4 चौक 16, तो एक रिमाइंडर बचा। तो ठीक है, ये बिल्कुल ठीक हुआ। इसी नंबर को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, 3 37 और 5 सत्ते 35 और 2 शेष बचा, तो ये भी ठीक हुआ। और इसी नंबर को यानी कि 137 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, 6 बचा 67, 7 नम 63 और शेष बचा 4। सो 137 इज़ द करेक्ट आंसर। तरीका मेरे ख्याल से आप समझ ही गए हैं। और अगर नहीं समझ में आया है तो मेरी राय है एक बार फिर से देखें, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में हम इस तरह के कुछ और क्वेश्चंस लेंगे। आज की क्लास का आखिरी और 10वां क्वेश्चन लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखें। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 9 एंड 11 लीव ए रिमाइंडर ऑफ 7। तो 9 और 11 से डिवाइड होकर 7 का शेषफल देने वाला 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या है? तो देखिए 9 और 11 का जो LCM हुआ वो हुआ 99, क्योंकि ये दोनों को प्राइम है। अब सबसे बड़ी संख्या जो 9 डिजिट जो 5 डिजिट की है वो है ये, लेकिन ये 99 से डिवाइड नहीं करता ये संख्या। तो 99 से डिवाइड होने वाला लार्जेस्ट मल्टीपल 5 डिजिट्स का वो होगा 99990। अब इसमें चूँकि कंडीशन ये है कि 9 और 11 से डिवाइड करने पर 7 छोड़ना चाहिए, 7 को शेषफल देना चाहिए, तो इसमें हम 7 जोड़ेंगे। तो हमारा आंसर है 99997। ऑप्शन ए इज़ द आंसर। ओके, तो हमारी क्लास आज यहाँ ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच।